नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के आगे की बात करने वाले हैं, जिसमें हमने कल बात की थी भागवत धर्म का उदय कैसे हुआ और इसका उत्कर्ष कब रहा और भागवत धर्म के बारे में जो भी चीज़ें रहीं सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे भागवत धर्म में अवतारवाद की। किसकी? अवतारवाद की बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे सीधी बात पहले बात पूछी जाती है कि अवतारवाद का क्या पूछा गया है। सिविल में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, यह उल्लेख सर्वप्रथम भगवत गीता में किया गया है। कहाँ किया गया है? भगवत गीता में किया गया है। दोस्तों, मैंने बताया भी है कि भगवत गीता महाभारत क्या है? महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व का ही हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए। और मत्स्य पुराण में क्या है? मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। क्या है? 10 अवतार बताए गए हैं। और ऐसा बताया जाता है, कहीं कहीं पर क्या बताया जाता है कि विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं? 39। लेकिन अधिकतम जो अवतार माने गए हैं वो कितने अवतार माने गए हैं? 24। और मत्स्य पुराण में कितने अवतारों की बात की गई है? 10 अवतारों के बारे में बात की गई है। आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन आपको यहां पर लिखा भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे कि इन अवतारों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं, क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसके बारे में कि अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया है। तो भगवत गीता में किया गया है। तो लिखिएगा अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। नेक्स्ट बात अब मैंने आपको बताई थी क्या कि कहां पर 10 अवतारों की बात की गई विष्णु के। तो मत्स्य पुराण में क्या है? मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। तो लिखिएगा मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसके? 10 अवतारों की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो अवतार इनका माना जाता है, विष्णु का सबसे पहला जो अवतार होता है वो माना जाता है मत्स्य। क्या है? मछली का सबसे पहले इनका अवतार माना जाता है। और दूसरे नंबर पर किसका माना जाता है? कूर्म या कच्छप। क्या है? कूर्म या कच्छप। ये चीजें आपको पता चाहिए, क्योंकि मत्स्य पुराण क्या है? मत्स्य और कूर्म दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा बताया जाता है कि जब मतलब जो पृथ्वी जलमग्न हुई थी, तो इन्हीं दोनों चीजों के सहायता से ही पृथ्वी को बचाया गया था। या मतलब यहां पर जो भी चीजें पाई गई थी उसकी रक्षा मत्स्य और कूर्म के द्वारा ही की गई थी। यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तब ऐसा बताया जाता है कि मत्स्य क्या है? जब मत्स्य जो अवतार था या मछली जो अवतार था, जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, क्या है? जलमग्न हो गई थी, तो एक नाव में सारी चीजों को रख कर क्या किया था? मत्स्य अवतार के द्वारा विष्णु ने पृथ्वी को बचाने का कार्य किया था। होता क्या है, जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे समाज में क्या है? हमारे समाज में ऐसा बताया जाता है कि जब कभी भी क्या है? जब कभी भी समाज में कुरीतियां क्या है? कुरीतियां या भ्रष्टाचार, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जब कुछ गलत की जो सीमा होती है वो पार हो जाती है, तब क्या होता है? एक अवतार होता है। उसी अवतारवाद का कॉन्सेप्ट इसमें उल्लेख किया गया है। जैसे मैंने बताया कि मत्स्य भी क्या था? पृथ्वी को बचाने का एक अवतार ही था। तो हम देखेंगे पहला अवतार क्या था इनका? मत्स्य। दूसरा कूर्म, ब्रैकेट में कच्छप। क्या है? कच्छप। तीसरे नंबर पर इनका जो अवतार रहा है वह रहा है बराह।
क्या है, वराह, वराह। और चौथे नंबर पर जो इनका अवतार रहा है उसे कहते हैं नृसिंह। क्या, नृसिंह, नृसिंह। दोस्तों बराह के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है? ऐसा बताया जाता है जब समुद्र से, क्या है, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हैं बराह को। क्वेश्चन पूछा गया है किसको समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो दोस्तों किसको अंकित किया गया है? बराह को अंकित किया गया है। और दूसरा नरसिंह अवतार जो था, एक होता क्या है, या ना तो पुरुष थे ना तो यहां पशु थे, तो इसे ही क्या कहते हैं? नरसिंह अवतार कहते हैं। तो पांचवा जो अवतार है नेक्स्ट, उसके बारे में हम देखते हैं। पांचवा जो अवतार है इसे कहा जाता है वामन अवतार। क्या कहते हैं? वामन अवतार। क्या होता है? वामन अवतार। ऐसा बताया जाता है इस अवतार में क्या होता है, इस अवतार में विष्णु जी ने क्या किया था? बावने का मतलब छोटा सा रूप धारण करके क्या किया था? 3 पगों में, क्या है, 3 पगों में पृथ्वी, आकाश और पाताल को नाप लिया था। इसलिए इस अवतार को भी जानना आप लोग के लिए जरूर है। नेक्स्ट है छठवा, परशुराम। क्या है? परशुराम। ठीक है। और 7वें नंबर पर जो अवतार आता है उसका नाम आता है राम। किसका नाम आता है? राम। दोस्तों आजकल तो राम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या क्या नारा चल रहा है? जय श्री राम। उसी तरीके से आपको यह भी पता होना चाहिए कि 7वां अवतार उनका क्या है? राम है। किसका? विष्णु का। ये भी राम जो है, जो या श्री राम जी जो हैं, वो किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट जो अवतार है उसको बोलते हैं कृष्ण। क्या है? कृष्ण। इनका 8वां अवतार माना जाता है। किसका? विष्णु का 8वां अवतार क्या माना जाता है? कृष्ण को माना जाता है। और 9वां अवतार विष्णु जी का वो है बुद्ध। क्या है? 9वां जो है वह बुद्ध है। ठीक है। और 10वां जो है उसे कहते हैं कल्कि। क्या है? उसे कहते हैं कल्कि। तो दोस्तों हमने बात की किसकी? इन 10 अवतारों के बारे में बात की। और ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको इससे पहले जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था, क्या है, बौद्ध धर्म पढ़ाया था, तो मैंने आपको पतन के कारणों में, क्या है, मैंने आपको पतन कारणों में आपको बताया होगा कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या होता है? क्योंकि बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया जाता है। क्योंकि बुद्ध जो थे, क्या है, बुद्ध जो थे किसका विरोध करने आए थे? जो ब्राह्मण जो धर्म था, क्या है, ब्राह्मण धर्म जो था या वैदिक जो धर्म था उसका ही विरोध करने आए थे। और उन्हें ही बाद में, क्या है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उन्हें ही क्या मान लिया जाता है? विष्णु का अवतार मान लिया जाता है। यह भी बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण रहा है। नेक्स्ट जो है ये जो 10वां अवतार है जिसे बोलते हैं कल्कि अवतार। दोस्तों कल्कि अवतार में ऐसा बताया जाता है कि अब जब पृथ्वी पर भ्रष्टाचार या फिर कुरीतियां सबसे ज्यादा व्याप्त हो जाएंगी, क्या होगी? सबसे ज्यादा व्याप्त हो जाएंगी, तब किसका अवतार होगा? कल्कि का अवतार होगा। मतलब ये कल्कि जो अवतार है इसे माना जाता है भविष्य का अवतार, कि भविष्य में अब इनका अवतार होगा। ठीक है। इसकी बात तो मतलब हर धर्म में की जाती है, इस्लाम में भी की गई है, ईसाई में भी की गई है, यहूदियों में भी की गई है। मतलब अवतारवाद के बारे में जितने भी धर्म हैं सभी मान्यता रखते हैं। जैसे कि पैगंबर साहब, इस्लाम धर्म में जो पैगंबर साहब हैं वो इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर या अंतिम अवतार माने जाते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे थोड़ा थोड़ा जो मैंने आपको बताई कि किस में क्या कहा गया, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो बताने से तो जो चीजें हैं मैंने बता दी, लेकिन आपके पास वो नोट्स भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास वो नोट्स होगा तब आप उसका रिवीजन बहुत आसानी से और जल्दी से कर पाएंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, और जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो आपसे पूछे गए, ठीक है, ढेर सारी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो चीजें आपसे पूछी गई हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लिखिएगा समुद्र से पृथ्वी का उद्धार
उद्धार करते हुए वराह अवतार का विवरण मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको इससे पहले भी ये सारी चीजें बताई है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन के समय भगवान के मत्स्य अवतार का, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जल प्लावन वाली घटना भी हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या जानना है, कल की क्या है, भविष्य का अवतार। कल की विष्णु के भविष्य के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, वामन अवतारों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ध्यान रखना, जब बात कर रहे हैं किसकी, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ की, किसके, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है। तो दोस्तों यह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका, ऋग्वेद का, नहीं सॉरी, यह यजुर्वेद का, क्या है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी है, क्या है, ऐत्रेय और कौशिकी है, और यह किसका है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने इन सारी चीजों के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे किसकी, पंच विष्णु वीरों की। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे किसकी, भागवत धर्म में पांच विष्णु वीरों की। किसकी, पंच विष्णु वीरों की, क्योंकि यहां से भी आपके यहां क्वेश्चन बना है। मैंने कल ही जब मैंने आपकी जो क्लास ली थी, मैंने आपको बताया था कि आपको अवतारवाद पढ़ना है, पंच विष्णु वीर पढ़ने हैं, और भी इसमें और जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पंच विष्णु वीर के बारे में। पंच विष्णु वीर, वीर, ठीक है। इसमें से आपको पता होना चाहिए दो ही चीजें आपसे पूछी गई हैं। पहली तो पूछी जाती है पंच विष्णु वीर में किसकी पूजा नहीं की जाती है, क्या है, पंच विष्णु वीर में किसकी पूजा नहीं की गई है। और दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है संकर्षण या बलराम का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो दोस्तों इसका जो प्रतीक चिन्ह था वह था हल। ये चीजें आपसे पूछी गई है, तो आपको पहले लिखना है कि पंच विष्णु वीर कौन कौन थे और इसमें किसको आपको याद रखना है। नंबर 1 वासुदेव कृष्ण, ये किसके पुत्र थे, देवकी पुत्र थे, देवकी पुत्र। नेक्स्ट संकर्षण, और इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, बलराम। और ये किसके पुत्र बताए जाते हैं, रोहिणी पुत्र बताए जाते हैं। किसके, रोहिणी के पुत्र बताए जाते हैं, रोहिणी।
रोहिणी पुत्र, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह हल। क्या है? हल। ये चीज आपसे पूछी गई है, इसलिए आपको यह पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? प्रद्युम्न की। किसकी? प्रद्युम्न की। प्रद्युम्न। अब प्रद्युम्न किसके पुत्र बताए जाते हैं? रुक्मणी के पुत्र बताए जाते हैं। रुक्मणी के पुत्र। ठीक है दोस्तों, हमने किसकी बात कर ली? तीनों की बात कर ली। किसकी? तीनों की बात कर ली। वासुदेव कृष्ण किसके पुत्र थे? देवकी पुत्र थे। दूसरे थे संकर्षण बलराम, किसके पुत्र थे? रोहिणी पुत्र थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हल था। नेक्स्ट हमने बात किसकी की? प्रद्युम्न की बात की, और ये किसके पुत्र थे? रुक्मणी के पुत्र थे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी? अनिरुद्ध की। किसकी? अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध। ठीक है दोस्तों, जो अनिरुद्ध थे, क्या है? अनिरुद्ध जो थे वह किसके पुत्र बताए जाते हैं? वो प्रद्युम्न के ही पुत्र बताए जाते हैं। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट जिसके बात करने वाले हैं, इसे क्या है? पंचविंश वीरों की जो पूजा होती थी उससे बाद में बाहर कर दिया गया था, और इसका नाम क्या है? शांब। क्या है? शांब। शांब। और ये किसके पुत्र थे? जाम्बवती। किसके पुत्र थे? जाम्बवती के पुत्र थे। लिखिएगा, ये जाम्बवती, जाम्बवती के पुत्र। ठीक है, अब देखा हमने बात की इन पंचविंश वीरों की, और इन्हें क्या है? इन्हें पंचविंश वीरों से बाहर रखा जाता है। क्या है? इन्हें बाहर रखा जाता है, और यह क्वेश्चन आईएएस 1992 में पूछा गया है। कब? आईएएस 1992। क्या है? 1992 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे पंचविंश वीरों में किसकी पूजा नहीं की जाती है? तो सांब की पूजा नहीं की जाती है। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसकी पूजा क्यों नहीं की जाती थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसकी? कि इसकी इनकी पूजा क्यों कर जाती है, कि नहीं की जाती है। पांचवें जो बेस्ट वीर थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? शांब कहा जाता है। इनको क्या है? इन्हें ईरानी, क्या है? ईरानी सूर्य संप्रदाय से, इन्हें ईरानी सूर्य संप्रदाय से होने के कारण इन्हें इससे पृथक कर दिया गया था। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। तो लिख लीजिएगा, इन्हें यूनानी सूर्य संप्रदाय से संबंधित होने के कारण इनकी पंचविंश वीरों में पूजा नहीं की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन पंचविंश वीरों के, क्या है? इन पंचविंश वीरों की का उल्लेख कहां किया गया है? क्या पूछा गया है? कहां उल्लेख किया गया है? यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों पंचविंश वीरों का सर्वप्रथम उल्लेख क्या है? सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख मोराकूप अभिलेख। किसमें? मोराकूप अभिलेख या मोरा अभिलेख में किया गया है। यह मोरा जो अभिलेख है, क्या है? यह जो मोरा अभिलेख है, यह कहां से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों मथुरा से यह चीज प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों लिखेंगे हम, पंचविंश वीरों का उल्लेख, पंचविंश वीरों का उल्लेख मोरा अभिलेख मथुरा में किया गया है। ठीक है,
हमने बात कर ली कि पंचविष्ट वीर क्या थे और इनका उल्लेख कहाँ कहाँ मतलब कहाँ पर किया गया है। दोस्तों अब बात करें किसकी, पंचरात्र व्यूह की। किसकी, पंचरात्र व्यूह की। और इसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन प्रमुख देवता थे, तो हम लिखेंगे पंचरात्र व्यूह। पंचरात्र व्यूह के देवता। ठीक है, तो इन देवताओं की संख्या कितनी थी, 5 थी, क्योंकि यहां पर से इंडिकेशन देख रहे हैं आप 5 है, पंच है, तो इसमें कितने लोगों की बात करने वाले हैं हम, 5 लोगों की बात करने वाले हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे वासुदेव, वासुदेव। दूसरा जो है वो है लक्ष्मी, लक्ष्मी। तीसरा संकर्षण, संकर्षण। और चौथे जो हैं उनका नाम आता है प्रद्युम्न। क्या है, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न। और पांचवें जो है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। तो दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया पंचविष्ट वीर क्या है, पंचविष्ट वीर बताए, और पंचविष्ट वीर जो थे वो यही थे। क्या है, वो यही थे। इसमें एक नाम केवल परिवर्तित होता है जिसका नाम है लक्ष्मी, या एक नए हैं जो इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए आपका को यह पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कि आपसे एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि आपका अधिकार क्या है, कि आपका अधिकार कर्म पर है। क्या है, आपका अधिकार कर्म पर है ना कि फल पर। यह उल्लेख कहां किया गया है, तो दोस्तों यह उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। यह क्वेश्चन सिविल में पूछा गया है। कहां पे पूछा गया है, सिविल में पूछा गया है कि मतलब कि कहां पर उल्लेख किया गया है कि आपका क्या है, आपका अधिकार कर्म पर है ना कि फल पर। तो इसका उल्लेख कहां किया गया है, भगवत गीता में। तो लिखिएगा आपका अधिकार, आपका, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा कार्य कर्म करना है, कर्म करना है, फल की चिंता, फल की चिंता नहीं, चिंता नहीं। कहां का किया है, गीता। ठीक है, ये रहा स्टेटमेंट जो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे बात करेंगे, मैंने आपको बताया था विदिशा नगर। क्या है, विदिशा नगर में क्या किया गया था कि वेशनगर, क्या है, वेशनगर में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया गया था, जो किसने किया था, हेलियोडोरस ने करवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विदिशा नगर क्या है, विदिशा नगर किस नदी के तट पर था, तो दोस्तों यह वेत्रावती, क्या है, वेत्रावती नदी के तट पर स्थित था। तो लिखिएगा विदिशा नदी, विदिशा नगर, विदिशा नगर वेत्रावती, वेत्रावती नदी के तट पर था, तट पर स्थित था, स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट हम और बात करने वाले हैं किसकी, कि भागवत धर्म में क्या है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की, क्या है, कितने प्रकार के भक्ति का उल्लेख किया गया है, तो 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है। दोस्तों यहीं पर क्या है, भागवत धर्म जो आएगा यही किसके बारे में हमें बताने वाला है, भक्ति के बारे में बताता है। इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि भागवत धर्म में क्या है, भागवत धर्म में भक्ति के कितने प्रकार बताए गए हैं, या रूपों की संख्या कितनी है, तो 9 है। और इसे ही क्या कहा जाता है, नवधा भक्ति कहा जाता है। तो लिखिएगा भगवत संप्रदाय, भगवत संप्रदाय के अनुसार
भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। इसे ही नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा भागवत धर्म। क्या है? ये रहा भागवत धर्म। अभी और जो चीजें हैं जो दक्षिण भारत के हैं, क्या है? दक्षिण भारत के जो चीजें हैं, जो दक्षिण भारत में भागवत धर्म वालों को क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। जब मैं दक्षिण भारत को आपको पढ़ाऊंगा तब इस चीज को मैं डिस्कस कर दूंगा। तो यहीं पर एक चीज और नोट करके लिख लीजिएगा कि भागवत धर्म को वैष्णव धर्म को दक्षिण भारत में अलवार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस पे को आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ले लिया दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।